तो दोस्तों मैं हूँ आपका और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो TVS अपाची RTR 164 की। तो अब मेरी ये जो बाइक है, इस बाइक को हो गए पूरे 1 साल, और 1 साल के अंदर इस बाइक के अंदर क्या क्या कमी आई है और क्या क्या इसके अंदर अच्छाई है। तो पहले हम लोग जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे 1 ईयर ऑनरशिप का रिव्यू बनाएंगे इसमें, और इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। तो डायरेक्ट मैं मिलता हूँ आपसे रियल कैमरे में, रियल कैमरे में बताता हूँ आपको सारी की सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हुई है प्रॉब्लम्स वाली। तो दोस्तों सबसे पहले अपनी बाइक देख लो, बाइक का प्रॉपरली जो इसका लुक है, आप लुक वगैरह देख लो, ठीक है। अब मैं इस बाइक के बारे में बात करता हूँ कि 1 साल के अंदर इस बाइक के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। क्योंकि इस बाइक को मैंने अराउंड 7 हज़ार समथिंग मैंने चला भी चुका हूँ, और ये जो बाइक है अपनी लॉन्ग टूर वगैरह भी अच्छे तरीके से कर चुकी है ये, ठीक है। तो लॉन्ग टूर वगैरह भी मैंने इसे करी है। तो ये चली है, मतलब आप 7,000 मान लो, 7,000 किलोमीटर ये जो बाइक है ये चल चुकी है 1 साल के अंदर। तो अब इस बाइक के अंदर क्या क्या, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आप लोगों से इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करी जाए तो इस बाइक के बारे में, तो देखो प्रॉब्लम इसके अंदर सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आई थी। सबसे पहले इसके अंदर जो प्रॉब्लम आई थी वो आई थी इसके शॉकर की, ठीक है। तो शॉकर जो इसके अंदर हुआ था वो इसका हुआ था, ये वाला शॉकर हमारा इसका लीक हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ था, शॉकर यहाँ पे इसका लीक हुआ था। तो लीक होने की वजह से क्या था, ये बार बार लीक हो रहा था। तो कंपनी ने यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम जो थी वो हमारी सॉल्व कर दी थी, ठीक है। तो ये जो पूरा शॉकर था इसकी 2 बारी मेरे हिसाब से 2 बार इसकी सील चेंज हुई थी। तो सील चेंज होने के बाद भी इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, तो कंपनी ने ये वाला जो शॉकर है ये अपना पूरा चेंज कर दिया था। तो ये इसके अंदर एक प्रॉब्लम आई थी जो कि कंपनी की तरफ से सॉल्व हमें मिल गई थी। लेकिन एक मुझे लगा था, क्योंकि इसका थोड़ा डिज़ाइन यहाँ से आपको दिख रहा होगा, सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे दूसरी साइड में ये एक प्लेन है। तो ये थोड़ा सा मुझे इसके अंदर लगा कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसका एक चीज़ का फ़ायदा है कि ये वाला जो बना है ना, ये जो मैंने अभी हमारी भी, क्योंकि आपको पता है शॉप है, तो हमारे भाई साहब भी कहते हैं कि ये वाला जो इन लोगों के बार बार प्रॉब्लम शॉकर में आ रही होगी, इसलिए इन लोगों ने नए तरीके का शॉकर अब जो है कंपनी में लगा के दिया। तो यहाँ से बस थोड़ा सा डिज़ाइन में ही आ रहा है, और बाकी शॉकर्स में थोड़े से निशान वगैरह थे। ये चीज़ थोड़ी सी लगी मेरे को, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, अपना काम इसमें होना चाहिए। तो ये इसके अंदर आ गई थी इसके अंदर एक प्रॉब्लम। दूसरी अगर मैं इसके अंदर की प्रॉब्लम की बात करूँ तो प्रॉब्लम इसके अंदर क्या आई थी, ठीक है। वैसे तो इंजन से रिलेटेड मुझे आज तक अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, इंजन वगैरह में इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। दूसरी जो ये प्रॉब्लम ये पर्सनली मेरे को फेस करने को मिली थी। वैसे तो खैर औरों को भी मिली है ये, जो आप लोगों ने इसके पीछे का मडगार्ड देखा होगा। तो यहाँ से ये जो बाइक क्या थी ना भाई, ये बहुत गंदा कीचड़ मारती थी। तो इधर कोई बैट टॉप भी था तो यहाँ पे पैर भी रखता था, तो ये कीचड़ वगैरह इसमें करती थी। तो ये इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी, जो कि यार देखो कंपनी ने हाफ मडगार्ड दे दिया, तो वहाँ से अब कंपनी पूरा मडगार्ड दे दे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन हाफ दे दिया। तो अब चलो यार, स्पोर्ट्स नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है तो चलता है, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी थी। तो ये चीज़ इसके अंदर थी। नेक्स्ट इसके अंदर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम की मैं बात करूँ, आप लोगों को दिख रही होगी 164 भी है, लेकिन मैंने इसके ऊपर क्या कर रखा भाई, इसके ऊपर मैंने व्रैप लगा रखा है, ठीक है। व्रैप लगाने का मेरे पास 2 रीज़न थे। पहला था क्या था कि भाई ये मुझे शाइनी ब्लैक में चाहिए थी, तो शाइनी ब्लैक में खैर ये नहीं मिली थी, तो इसकी वजह से मैट में थी। तो मैट की वजह से होने की वजह से हमने क्या है इसके ऊपर शाइनी ब्लैक करी। ये तो एक रीज़न था, ये मेरा पर्सनल रीज़न था। दूसरा इसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी ना, कि भाई इसका कलर फेड हो रहा था। ये जो बाइक थी ना, ये भाई हल्का हल्का सा ना वाइट होने लग गई थी। ये जो बाइक है ना, ये वाइट होने लग गई थी, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये यहाँ से वाइट हो गई थी, हल्की हल्की सी वाइट हो गई थी। और जैसे अगर हमारे पास आती, जैसे आप लोगों को पता है शॉप भी है, तो हमारे पास बहुत सारी अपाची आती रहती है सर्विस वगैरह के लिए या कोई प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ से अपाची पे ना इधर से कलर उड़ जाता है, क्योंकि पिलियन बैठता है। तो अब वो पिलियन बैठ है तो जीन्स वगैरह कुछ है, तो वो इस पर यहाँ पर रगड़ मार के ये यहाँ से इसका कलर उड़ जाता है। तो कलर से रिलेटेड मुझे ना यार अपाची में थोड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी। अगर मैं आपको देखो प्रॉब्लम अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो जैसे देखो ये रही, ये आप लोग देख रहे होगे कलर्स को लेके। तो यहाँ पे ये देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐसे वाइट जैसे इसमें छोटे छोटे स्पॉट बन गए ना, तो ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स इसके यहाँ भी ये तो आपको दिख रहा होगा, ये इसके प्रॉब्लम वाले स्पॉट्स जो रहे ये छोटे छोटे, ऐसे सेम छोटे छोटे स्पॉट्स ना इसके यहाँ इधर हल्के से इधर आ गए थे, हल्के से इधर आ गए, थोड़ा थोड़ा ना इसमें आने लग गया था, एक टाइम तक इसमें आने लग गया था। तो भाई अगर आप लोग इस बाइक को परचेज़ कर रहे हो तो देखो इस बाइक में मुझे कमी क्या लगी है, क्यों प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि देखो इसके ऊपर फाइनल कोट नहीं था। जैसे अगर मैं आप लोग को ये बाइक दिखाऊँ ना, इसके ऊपर क्या एक फाइनल कोट है, पेंट का एक फाइनल कोट है, लेकिन इस बाइक में फाइनल कोट नहीं है। तो फाइनल कोट ना होने की वजह से ना, तो भाई पेंट क्या है धीरे धीरे करके अपना निकलना, तो पेंट जो है वो अपना भाई निकलता है। क्योंकि देखो नॉर्मल पेंट होता है वो भाई एक टाइम के बाद वो निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर फाइनल कोट होता है ना, तो उससे पेंट की क्वालिटी लाइफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। एक तरीके से वो पन्नी का काम कर देती है कि कवर अपने ऊपर एक फाइनल वो मार देती है। नेक्स्ट अगर मैं इसके पॉइंट की बात करूँ तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर मेरे को प्रॉब्लम फेस होने को मिली, वो ये प्रॉब्लम थी कि इसके अंदर क्या थी ना, चैन
पीछे वाली ये वाली मैंने बहुत वीडियोस देखे यूट्यूब के अंदर, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे कि अपाची 164V स्पेशल एडिशन के अंदर ही प्रॉब्लम आ रही है, बाकी नॉर्मल अपाची में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ पहले ही रिकमेंड बता देता हूँ कि इस वाली अपाची में और नॉर्मल वाली अपाची में सिर्फ एक ही चीज़ का एक दो चीज़ का ही फ़र्क है। वो फ़र्क है, पहला इसका अंदर TFT मीटर का दे दिया, मीटर के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे रखी है। दूसरा क्या, सिर्फ अलॉय व्हील्स में ही कलर का फ़र्क है, अलॉय व्हील्स इसके ऊपर पेंट मार रखे हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार हमारी वाली बाइक ऐसी है, ये वाली बाइक ऐसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम ही बाइक है, सिर्फ मीटर के अंदर, इसके अंदर मीटर हो गया, इस जो वगैरह के अंदर वो होगा चेंज, क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी डालने की वजह से। तो इसके अंदर एक चू चू की आवाज़ आ रही थी। तो अब क्या, ये मेरी अभी आनी शुरू हुई थी, तो अब क्या है, अब देखो बिल्कुल मक्खन हो गई। जैसे हम हल्का सा टायर भी ऐसे इसका घुमा रहे थे ना, तो इसके अंदर एक आवाज़ आ रही थी, हल्का सा हम टायर भी घुमाते आवाज़ आती है। अब इसके क्या आगे पीछे करके कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये चीज़ इसके अंदर है। एक प्रॉब्लम मुझे इसके अंदर क्या लगी थी, अब देखो जैसे आप लोग देखो, अब ये सर्विस चाहिए, फाइल आखिरी सर्विस होते हुए जो है वो इसकी आई है। तो अब क्या है, ये देखो ये इसके अंदर प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो ये क्या है ना, ये यहाँ पे भाई इस वाले में ना ये कलर फैक्ट है, तो ये थोड़ी सी मेरे को इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम लगी। बाकी ओवरऑल एक प्रॉब्लम मेरे को और लगी थी, वो क्या लगी थी, देखो ये है एक स्ट्रीट बाइक, ठीक है, नेकी स्ट्रीट बाइक है ये। तो स्ट्रीट बाइक के अंदर क्या था ना कि इसके अंदर मुझे एक प्रॉब्लम क्या लगी है, पर्सनली मुझे लगी, इसका ना हैंडल क्या था ना, इसका हैंडल थोड़ा सा नीचे था। तो ये क्या ना, थोड़ा स्पोर्ट्स वाला फील आ रहा था। तो जब हमने लॉन्ग टूर वो करी ना, तो वहाँ पे मेरे को फील हुआ। तो मैंने क्या करा था, इसके अंदर ये सॉल्यूशन भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या करा, ये दोनों बोल्ट खोल के इसके हैंडल को हल्का सा ऊपर कर दिया। तो ऊपर करने की वजह से क्या हो गया ना, ये जो है ना इसका एक पॉस्चर, जो बॉडी पॉस्चर है वो एकदम स्ट्रेट हो गया। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ खैर आप करा सकते हो। देखो साथ के साथ में क्या है, जो प्रॉब्लम थी उसके साथ के साथ मैं आपको सॉल्यूशन वगैरह भी बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना है। एक अगर मैं अगली प्रॉब्लम की बात करूँ, वो प्रॉब्लम ये थी कि इसका ये वाला पार्ट इसका बार बार ढीला हो रहा था, ठीक है, ढीला हो रहा था इसका ये पार्ट। तो इसके लिए क्या है ना भाई, आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, इसका जो ये वाला बोल्ट है ना, जो अंदर वाला बोल्ट है, ये वाला, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो अंदर वाला बोल्ट है, ये वाला ले ले फोकस, हाँ ये वाला जो बोल्ट है, ये वाला, तो ये बोल्ट क्या है ना ढीला हो जाता है। तो आप लोगों को क्या है ना, जब भी आप कभी भी इस बाइक की सर्विस वगैरह कराओ ना, कंपनी से कराओ या आफ्टर मार्केट कहीं से भी कराते हो, तो आपको क्या है ना, थोड़े से इसके नीचे वाले पार्ट पे ना बोल्ट पे थोड़ा सा इसको टाइट करवा लेना, ताकि क्या है ना, कल को ये निकल के भाग गया ना तो बहुत दिक्कत वाली बात होने वाली है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही थी। अब जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैंने निकाला, एक जो मुझे खुद की प्रॉब्लम भी लगी और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ भी रही है, तो वो ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई आप लोगों को पता होगा, ये मडगार्ड आपने देखा होगा, ये मैंने अलग से इसमें लगाया। इसका लगाने का रीज़न क्या था, मेन रीज़न इसके अंदर ये था कि ये ना भाई इधर के पूरे साइड पे, यहाँ पे ये पूरा, ये इसका ऑयल कूलर देख रहे हो ना, ऑयल कूलर तक में छींटे मारता है। तो देखो ये तो क्या है, कंपनी ने भाई स्पोर्ट्स, नेगेड स्पोर्ट्स के हिसाब से बनाया है। तो यहाँ पे क्या है ना भाई, आपको एक्सटर्नली आपको यार ये वाला पार्ट लगाना पड़ेगा। आप NS का लगा सकते हो, मैंने तो खैर इसके अंदर कॉन्टिनेंटल 650 का लगा रखा है ये वाला पार्ट। तो मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 100-150 रुपये का आता है, लेकिन क्वालिटी इसकी एक नंबर रहती है, ठीक है। तो ये मेरे को इसके अंदर प्रॉब्लम्स लगी थी। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसकी हेडलाइट वगैरह काफ़ी सही है, कोई ऐसा कोई बहुत मेजर इशू नहीं है कि ये हो कि रास्ते में आपको रुकना पड़ा हो या ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। और एक प्रॉब्लम और क्या थी, ये खैर अभी तक मेरी बाइक में तो आई नहीं थी, लेकिन मेरी बाइक में क्यों नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास, आपको मैंने पहले ही बताया कि हमारी खुद की भी शॉप है, तो बहुत से लोगों के इंडिकेटर के अंदर यहाँ पे पानी चला जाता है, इन दोनों पे, ठीक है, इन दोनों पे पानी चला जाता है। तो 1 ईयर के अंदर बहुत सारे हमारे पास आए कि भाई पानी चला गया, ये चला गया, तो इसकी वजह से क्या है ना भाई, कभी कभी वारंटी भी आउट हो जाती है। तो सॉल्यूशन आपका यही है, जैसे आपने देखा होगा मैंने बॉटल लगा के हीट मार के इसको कर दिया, तो पानी जाने की कहीं जगह ही नहीं बचेगी, तो पानी इसमें कहाँ जाएगा। वही सेम जो चीज़ है, वही सेम चीज़ इसमें आगे की साइड पर भी मैंने ये चीज़ कर रखी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि अगर आप आज के टाइम पर इस बाइक को परचेज़ करना चाहते हो, तो देखो इस बाइक को परचेज़ आप कर सकते हो, ठीक है। इस बाइक को परचेज़ करने का मैं आपको एक सबसे अच्छा रीज़न बता दूँ। अगर आप एक फैमिली पर्सन हो, कि जैसे आपको मम्मी को बिठाना है या वाइफ को बिठाना है, ठीक है, तो देखो मैंने तो थोड़ी सी फैमिली पर्पज़ के हिसाब से ली थी। तो उसमें क्या है, यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ क्या मिलेगी, आपको यहाँ की सीट कंफर्टेबल, राइडर की सीट आप देख रहे हो काफ़ी लंबी है, 1 2 इतनी लंबी है, और पिलियन की इसकी एक है। अगर मैं अदर्स ब्रांड की बात करूँ तो भाई इसकी तो सीट ही मुझे तो लग रहा है सिर्फ कंपनी नाम के लिए दे रखी है कि भैया बिठा लो। ये है कि मैं जो लॉन्ग टूर करके आता तो पिलियन के साथ करा, पिलियन भी आराम से बैठा था, बिंदास होकर, लड़का साथ बैठा था मेरे पीछे, बिंदास होकर बैठा था। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या है ना कि इस बाइक के अंदर वैसे ओवरऑल अगर आप देख लो, देखो प्राइस के अकॉर्डिंग, देखो मैंने तो कुछ फीचर्स फालतू लिए थे, तो ऑनलाइन अभी इसका प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये 170 के समथिंग पड़ रही होगी स्पेशल एडिशन। तो इसमें क्या है कि 170 अमाउंट आप लगा रहे हो, 1,70,000 अमाउंट आप लगा रहे हो, तो इस हिसाब से डेली कम्यूट करने के लिए आपको एक बाइक चाहिए, रिलैक्स लॉन्ग टूर भी करनी है आपको, लॉन्ग टूर वगैरह ऑफ रोडिंग वगैरह आप इसमें आराम से सब कुछ कर सकते हो,
यहाँ पे आप बेफिक्र हो के, आप बिंदास हो के आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो। ये नहीं है कि बहुत सी और भी ब्रांड की बाइक है, सब लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसमें क्या थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, बट इसके अंदर क्या आपको ज़्यादा कोई 3-5 वाला काम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ऑयल कूलर है। ऑयल कूलर में ज़्यादा 3-5 वाला काम नहीं होता, लिक्विड कूल डलवाओ, ये डलवाओ, वो डलवाओ, ऐसा कोई इसके अंदर सिरदर्दी नहीं है। मैंने ऑयल कूलर वाली ली ही इसलिए ताकि मुझे लिक्विड कूल ना डलवाना पड़े, क्योंकि मैंने लिक्विड कूल वाली में बहुत सारे मेरे दोस्तों वगैरह के पास गए, वो कह रहा है भाई पत्थर चला जाता है, ऐसे तैसी मार देती है। तो जिन के पास भी अगर लिक्विड कूल वाली है ना, तो भाई ये वाला मड गाड़ी लगा लो, आराम से आपका लिक्विड कूलर बचा रहेगा और आपको कोई जाली वगैरह भी लगानी नहीं पड़ेगी। तो प्रॉपर्ली 1 साल के अंदर मुझे ये इसके अंदर प्रॉब्लम आई थी। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हमारे दोनों आर्क ऑटो सर्विस और मॉडिफाई वैगन दोनों जगह जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय।